आज हम बनाने जा रहे हैं रिजल्ट शीट प्रोग्राम। तो हम जिस तरह के पहले सबसे पहले रीजन लगाते होते हैं, यहाँ पर हम लगाएंगे एक रीजन रिजल्ट शीट की, और उसके बाद हैश एंड रीजन। और शुरू में हम इसको डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि रीजन क्या होती है। ये बेसिकली हमारे कोड की लॉजिकल ग्रुपिंग्स होती है। और यहाँ पर मैं एक मैसेज शो करवा लेता हूँ, कंसोल डॉट राइट प्रेस एंटर और एग्जिट, और स्क्रीन को रोकने के लिए हमारे पास जो मैसेज है वो ये। कुछ कोड जो है मैं उधर स्पीड से टाइप कर देता हूँ, उसको मैं समझाता नहीं हूँ, फिर भी मेरी कोशिश होती है तो मैं उसको डिटेल से करवाऊँ। लेकिन वो चीज़ें हमने जो पिछले लेक्चर्स में डिस्कस की हुई हैं वो मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पीडी काम करवा देता हूँ। और जिन स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही कि हम क्या कर रहे हैं या यहाँ पर जो कोड है वो, तो दो तरीके उनके पास, या तो हमारे पिछले लेक्चर सुन लें या हमारे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट भी कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर हमने दिए हुए, तो आप उन पर भी रब्ता कर सकते हैं। तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्विसेज देंगे। अच्छा जी, रिजल्ट शीट प्रोग्राम में तो ये रिजल्ट शीट के लिए हमने फर्ज कर लिया है कि हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, इंट, इंग्लिश, उर्दू, मैथ। ये मैंने 3 सब्जेक्ट हैं और ऑब्टेन मार्क्स, इसमें हमारे नंबर टोटल होने हैं। तो ये मैंने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए। एक इस प्रोग्राम का हम टाइटल दे देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिजल्ट शीट प्रोग्राम। उसके बाद हम इन 3 जो सब्जेक्ट्स हैं इनके नंबर हम यूज़र से ले लेते हैं, यानी कि इनसे इनपुट जो है वो हम यूज़र से ले लेंगे, ताकि हमारे पिछले प्रोग्राम में जो हमने जो कोड किया हुआ है उसकी भी हमें थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाए। तो कंसोल डॉट राइट लाइन, एक लाइन की जगह छोड़ने के लिए मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन वैसे ही लिख दिया। उसके बाद मैं एक मैसेज शो करवाता हूँ, कंसोल डॉट राइट टाइप मार्क्स फॉर इंग्लिश। ठीक है जी, यहाँ पर इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसके लिए हमने एंड यूज़र का उसके नंबर हमें 2 टाइप करो उसके लिए, तो कन्वर्ट करेंगे टू इंट 32 कंसोल डॉट रीड लाइन। हमारे पास इंग्लिश जो वेरिएबल है, इंग्लिश जो सब्जेक्ट है ENG, तो उसके अंदर वैल्यू आ चुकी है यहाँ तक। तो फिर एक और मैसेज शो करवाते हैं, कंसोल डॉट राइट टाइप मार्क्स फॉर उर्दू। और उर्दू का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर भी हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं। और तीसरा सब्जेक्ट है हमारे पास मैथ, तो उसके लिए भी एक मैसेज शो कराते हैं, टाइप मार्क्स फॉर मैथ। और मैथ वेरिएबल के अंदर भी यूजर से इनपुट हम दे लेते हैं। अभी मैं कोड कर रहा हूँ, फिर मैं बाद में आपको समझाता भी हूँ कि हमने ये कोड कैसे काम कर रहा है। वैसे तो हम पुराने लेक्चर्स में ये सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं, तो सिनेरियो हमने सिर्फ चेंज किया है। अब OBT वेरिएबल है हमारे पास, उसके अंदर इन तीनों सब्जेक्ट्स के नंबर जो हैं वो जमा कर लेते हैं। अब ये तीनों सब्जेक्ट्स के हमारे पास यूजर ने जो भी नंबर लिखे हैं वो हमारे पास जमा हो करेगा यहाँ पे, और उनको जमा करके इनका जो भी आंसर है वो हमारे ऑब्टेन वेरिएबल को असाइन कर देगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने एवरेज भी निकालनी है, तो हमारे पास एक एवरेज वेरिएबल भी होना चाहिए। एवरेज आप डबल में भी ले सकते हैं, इंटीजर में भी ले सकते हैं, जैसे मर्जी आप निकालें। मैं एवीजी वैसे निकाल लेता हूँ, आप डबल के साथ इसको एक्सरसाइज कीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एवीजी इज इक्वल टू ऑब्टेन डिवाइडेड बाय 3। एवरेज मार्क्स मैंने इसको निकाल लिए, 3 के ऊपर डिवाइड कर दिया, हमारे पास एवरेज जो है वो आ चुकी है। अब हमने देखना है कि कौन से स्टूडेंट पास हुए हैं
और कौन से स्टूडेंट ने ए ग्रेड हासिल किया है, कौन से स्टूडेंट ने बी ग्रेड हासिल किया और कौन से स्टूडेंट हमारे पास फेल हुए हैं। तो यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ एवरेज लेस देन है 33 के, तो हमें यानी कि एवरेज अगर 33 से कम है उसकी वैल्यू एवरेज के अंदर सॉरी, तो हमें मैसेज शो कर दे फेल। अब मल्टीपल कंडीशंस लगा रहे हैं, तो यहाँ पर हम एक और कंडीशन लगा देते हैं, एल्स इफ एवरेज ग्रेटर देन है या बराबर है 33 के एंड एवरेज लेस देन है 43 के, तो हमें क्या शो करवाएगी जी, स्टूडेंट का जो ग्रेड है वो कौन सा बनता है। मिसाल के तौर पर जी हम उसको कह देते हैं सी ग्रेड। इसी तरह हम एल्स इफ के अंदर एक और कंडीशन लगा देते हैं, एल्स इफ एवरेज लेस देन है ग्रेटर देन है या बराबर है 43 के एंड एवरेज लेस देन है 53 के, तो ये हमें क्या करे, यहाँ पर एक मैसेज शो करवा दे, बी ग्रेड। इसी तरह एल्स इफ एवरेज ग्रेटर देन है या बराबर है किसके, 53 के एंड एवरेज लेस देन है 63 के, तो हमें शो करवा दे ए ग्रेड। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए हमने शो करवा दिया मैसेज ए प्लस ग्रेड। अब यहाँ पर देखें, मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा सा समझा देता हूँ कि इस प्रोग्राम में हुआ क्या है, हम कर क्या रहे। हमने कुछ वेरिएबल, पहले तो हमने एक मैसेज शो करवाया, इसके बाद एक लाइन ये रीजन बनाई है। रीजन के मतलब मैं पिछले लेक्चर्स में बेसिकली आपके कोड की लॉजिकल ग्रुपिंग्स होती है, मैं ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। हमने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, ऑप्टेन एंड एवरेज, ये चंद वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। फिर उसके बाद हमने एक मैसेज शो करवाया, यानी कि प्रोग्राम का टाइटल उसके अंदर लिखा रिजल्ट शीट प्रोग्राम। फिर एक लाइन की स्पेस हमें चाहिए थी, ब्लैंक स्पेस चाहिए थी, तो मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन खाली लिख दिया। तो वो कंपाइलर क्या करेगा, हमें यहाँ पर एक लाइन की खाली स्पेस दे देगा। उसके बाद हमने एक मैसेज शो करवाया, कंसोल डॉट राइट टाइप मार्क्स फॉर इंग्लिश। ये एज इट हमारा मैसेज ऐसे ही स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। फिर हमने इंग्लिश के लिए नंबर लेने थे आउटपुट स्क्रीन से एंड यूजर से, तो हमने इंग्लिश के अंदर यूजर क्योंकि जो भी लिखता है बाय डिफॉल्ट उसके डाटा की टाइप जो होती है वो स्ट्रिंग होती है, तो स्ट्रिंग वैल्यू इंटीजर वैल्यू में नहीं, इंटीजर वेरिएबल में नहीं जा सकती। तो यहाँ पर ये हम क्या कर रहे हैं, ये टाइप कास्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। कन्वर्ट किया टू इन 32, जो हमारे इंटीजर वेरिएबल्स होंगे, जब उसके लिए हमने वैल्यू को कन्वर्ट करना है तो 2 इन 32 लगाना है। ये 2 इन 32 क्योंकि हमारा इंटीजर जो वेरिएबल है वो 32 बिट लेता है रैम के अंदर, और ये हमारी 2 इंट जो फंक्शन है ये ब्रैकेट उसकी लगी हुई है, और ये उसकी ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। और यही काम हम नीचे कर रहे हैं। फिर हमने एक मैसेज शो करवाया उर्दू सब्जेक्ट के लिए कि उसके नंबर दो। फिर उर्दू के लिए भी हमने टाइप कास्टिंग की, और 2 इन 32 के फंक्शन के अंदर हमने लिख दिया कंसोल डॉट रीड लाइन। इसी तरह हमने मैथ के सब्जेक्ट ले लिए। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पर भी मैं एक लाइन की स्पेस छोड़ देता हूँ। उसके बाद हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, मल्टीपल कंडीशंस लगाई हैं हमने। ये मैं स्पेसिंग इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको कोड अच्छे से समझ आ जाए, इजी टू रीडेबल हो और इजी टू अंडरस्टैंडेबल हो। यहाँ पर ये जो मैंने मल्टीपल कंडीशंस लगाई हैं, इनमें से कोई एक कंडीशन ही
हमारी एग्जीक्यूट होगी, ये सारी की सारी नहीं होंगी। पहले वो इसको चेक करेगा कि एवरेज के अंदर जो नंबर है वो 33 से कम है। अगर ये ऐसे ही है, इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू लेस देन है 33 से, तो ये वाला मैसेज शो हो जाएगा। अगर ये वैल्यू लेस देन 33 नहीं है, फिर वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर चेक करेगा एवरेज ग्रेटर देन है या बराबर है 33 के। यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर जब लग जाता है तो उसके राइट और लेफ्ट दोनों जो लॉजिकल कंडीशंस लगी होती हैं वो ट्रू होनी चाहिए। अगर एक कंडीशन ट्रू हो गई है और एक फॉल्स हो गई है तो हमारा प्रोग्राम नहीं, ये वाली स्टेटमेंट नहीं चलाएगा कंपाइलर। तो ये एंड ऑपरेटर की दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। फर्ज कर लें स्टूडेंट के मार्क्स हैं 90, सॉरी एवरेज 90 की आ रही है, तो ये उसके मुताबिक तो ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू हो चुकी है हमारी। एवरेज ग्रेटर देन है किससे? 33 से। लेकिन और ये रेंज है नंबर की बेसिकली, और कंडीशन लगी है एवरेज लेस देन होनी चाहिए 43 से, तब ही ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। अगर ये ट्रू हो जाती है तो सी ग्रेड, ये जो मैसेज डिस्प्ले करवाया है ये डिस्प्ले हो जाएगा, अदरवाइज वो हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट को चेक करेगा। इसी तरह अगर ये सारी की सारी कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती हैं, कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, तो फिर आखिर पे एल्स वाली जो कंडीशन है वो लाजमी एग्जीक्यूट हमारी करेगी। ठीक हो गया जी। हम आप प्रोग्राम को चलाते हैं, इसकी आउटपुट देखते हैं, चेक करते हैं हमारा प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है। मैं 40 नंबर दे देता हूँ यहाँ पे, फिर मैं आपको 30 नंबर दे देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे 20 नंबर दे देता हूँ, और ये स्टूडेंट हमारा फेल हो चुका है। एक काम और करते हैं, यहाँ पर मैं ऑब्टेन मार्क्स भी शो करवा देता हूँ। इस CW यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स भी शो कर, ऑब्टेन मार्क्स कॉन्केट करवा देंगे OBT वेरिएबल, और एवरेज मार्क्स भी हम शो करवा देते हैं ताकि आपको थोड़ी सी प्रोग्राम में समझ आ जाए। एवरेज मार्क्स जो हैं वो हमने शो करवा दिए AVG। सिर्फ इसलिए ये मैसेज मैंने करवाया है डिस्प्ले, ताकि आपको कोड की समझ आ जाए, कि प्रोग्राम की समझ आ जाए, और थोड़ा सा मजीद हमें पहले से पता हो। अगेन मैं 40 नंबर दे देता हूँ, फिर मैं 30 दे देता हूँ, फिर मैं 20 दे देता हूँ, और ऑब्टेन मार्क्स हैं हमारे 90 और एवरेज है 30 की, क्योंकि हमने डिवाइडेड बाय 3 किया हुआ है। मकसद ये था कि हम अपने कोड के ऊपर फोकस कर रहे हैं, फार्मूलाज के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, फार्मूला को फोकस नहीं करना हमने। बेसिकली हमने ये देखना है कि हमारे पास नंबर क्या आ रहा है और उसकी बेस के ऊपर क्या ये काम ठीक कर रहा है। अब अगेन मैं प्रोग्राम चलाता हूँ, इसको दोबारा हम देख लेते हैं, ज़्यादा नंबर देंगे 40 और 50 और मैंने 60, ऑब्टेन मार्क्स 150 हैं और एवरेज आ रही है 50 की, और बी ग्रेड है, तो इसको यहाँ से हम चेक कर लेते हैं कि 50 का बी ग्रेड बनता है या नहीं। तो बी ग्रेड वाले मैसेज के ऊपर जाते हैं, ये हमारा बी ग्रेड वाला मैसेज शो हो रहा है। एवरेज ग्रेटर देन होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए 43 के, ये कंडीशन तो मेरी होगी ट्रू, और एवरेज हमारी कम होनी चाहिए 53 से। तुम्हारे पास टोटल नंबर कितने आ रहे थे एवरेज में? 50। तो आई थिंक आपको इस प्रोग्राम की समझ आ गई होगी। अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ आई तो हमारे पिछले लेक्चर्स को व्यू करें, पिछले लेक्चर सुने, और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता करें, हमें कमेंट करें, और दूसरा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, किसी किस्म के कोई चार्जेस हम स्टूडेंट से नहीं ले रहे हैं, हम उनसे भी कोई हिडन चार्जेस नहीं लेंगे जो स्टूडेंट हमसे रब्ता करेंगे। शुक्रिया।